तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, वो चाहे धन का हो, अपस्टॉक्स का हो, ज़ीरोधा का हो या ग्रो का हो या ज़ीरोधा का कॉइन आता है, वो कोई भी मतलब एक डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तो आप किसी भी डीमैट अकाउंट से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए। आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 1000 रुपये लगा सकते हैं, 5000 रुपये लगा सकते हैं। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने ये यहाँ पे एक डीमैट अकाउंट खोला हुआ है और म्यूचुअल फंड के सेक्शन में गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये टॉप एएमसी, यहाँ पे आपको शो कर रहा है टॉप एएमसी। ठीक है, 1 सेकेंड। यहाँ पे आईसीआई म्यूचुअल फंड है, ठीक है, एचडीएफसी का है, एसबीआई का है। तो इसमें सारे ही मतलब दिखा रखे हैं, तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको व्यू ऑल पे करके दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि जियो ब्लॉक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड डायरेक्ट, ठीक है। तो आप इसमें मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। ये एडलवेज फाइनेंशियल सर्विसेज का है, मोतीलाल ओसवाल का है, ठीक है, एसबीआई क्वालिटी का है, एचडीएफसी निफ्टी इंडिया का है। इसमें आप 100 रुपये कर सकते हैं। ये मीरे का है, आप इसमें 5000 रुपये कर सकते हैं। ठीक है, कोटक का है, डीएसपी का है, और आपको और भी काफ़ी सारे इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा था, 1 सेकेंड। वन सेकेंड। देखिए, यहाँ पे इक्विटी फंड हैं, हिब्रिड फंड हैं, डेट फंड हैं, टैक्स सेवर हैं, आप जिसमें करना चाहें। और दूसरा चीज़ आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे हाई रिटर्न्स, मतलब ज़्यादा किसने दिया। देखिए, निपॉन का जो है ये काफ़ी पुराना फंड है और सबसे अच्छा रिटर्न देता है और सेफ भी। मैं मतलब जब भी मैं लगाता हूँ तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और इसके स्मॉल कैप फंड भी आते हैं। तो इसने, अगर हम 5 साल का देखें तो यहाँ पे देखिए 135% का रिटर्न 5 साल में इसने दिया है। ठीक है, और आप स्टार्ट कर सकते हैं 100 रुपये से। उसके बाद आईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है, इसमें भी आप, इसने 5 साल में 116% का रिटर्न दिया है। ठीक है, एचडीएफसी लार्ज कैप फंड है। तो लार्ज कैप हैं, थोड़े से सेफ़ होते हैं स्मॉल कैप की बजाय। ठीक है, और 1 सेकेंड मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। देखिए, ये तो हाई रिटर्न वाले मैंने दिखाए। उसके बाद इंडेक्स फंड वाले हैं। यहाँ पे इंडेक्स फंड है जैसे, तो ये मोतीलाल ओसवाल है, इसने 3 साल में 47 यानी 48% का रिटर्न दिया है। उसके बाद नेवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, 47 अप्रॉक्स 48% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये सारे हैं। उसके बाद इन्वेस्ट विद 500, तो यहाँ पे 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो वाले भी दे रखे हैं। जैसे HSBC लार्ज कैप फंड है, इसकी रेटिंग है 4। ठीक है, महिंद्रा ग्रो लार्ज कैप फंड है, 55 का इसने रिटर्न दिया है और इसकी रेटिंग है 3। ठीक है, 1 सेकेंड मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। अब है जैसे इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड भी यहाँ पे जैसे एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक्सिस के भी काफ़ी पुराने फंड हैं और निपॉन के, ये दोनों काफ़ी पुराने फंड हैं। एक्सिस बैंक है जो पहले यूटीआई होता था, यूटीआई अब वो एक्सिस में कन्वर्ट हो चुका है। तो एक्सिस के भी काफ़ी पुराने फंड हैं, तो आप मतलब अपने हिसाब से और इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो 100 रुपये से शुरू करें, आप चाहे तो 500 से शुरू करें या 1000 रुपये से। तो लेकिन सबको शुरू ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो 10,000 कमाता हो
20,000 कमाता हो या 50,000 कमाता है, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में इसलिए कि आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, और दूसरा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आप एक ही स्टॉक में लगाते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो होता है अलग अलग कंपनीज़ का। जैसे एक म्यूचुअल फंड में 20, 30, 50 कितनी भी कंपनीज़ हो सकती हैं, तो वो अलग अलग कंपनीज़ में लगाते हैं, तो वहाँ पे डूबने का जो रिस्क है वो बिल्कुल कम हो जाता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं तो कोई रिस्क है ही नहीं, उसमें आपको 12 से 20% के बीच में रिटर्न देखने को मिलता है। ओके, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप डीमैट अकाउंट ओपन करिए और इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, फिर आप आगे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।